बाबा की पालना में दीदी ने बहुत पुरुषार्थ किया है। कोरोना के समय पे तो हम लोगों से 8-8 घंटे ऑनलाइन इन्होंने हमसे योग करवाया है। 7 घंटे 8 घंटे हम लोगों का रिकॉर्ड रहा है महीनों तक, जो कि तारीफ़ काबिल है। परिवार को पालना बहुत अच्छी मन से देती है। शब्दों के साथ हैप्पी वो ढेर सारी बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं हो दीदी जी को और समस्त बहनों को और परिवार को। लिए ऋचा दीदी को सबसे पहले मैंने आदित्य सेलिब्रिटी सोसाइटी में मुरली पढ़ते हुए देखा था। दीदी को देखते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने दीदी को बरसों से जानता हूँ। दीदी के चेहरे से तेज निकल रहा था, वाणी में असीम सी अजीब सी मधुरता थी। दीदी साक्षात देवी की तरह लगती है, खासकर तब जब रेड लाइट जलता है। उस समय दीदी का स्वरूप ही बदल जाता है। ऐसा लगता है कि दीदी साक्षात शिव शक्ति है। ऐसी दीदी, मेरी दीदी, प्यारी दीदी जब हम लोगों से एक एक करके मिलती है तो मुझे ऐसा अनुभव होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दीदी जो पालना मुझे दे रही है वह पालना किसी के नसीब में नहीं है। इस पालना का सिर्फ मैं ही अधिकारी हूँ। ऐसी ऋचा दीदी की जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख मुबारक हो। दीदी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इन्हीं शब्दों के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी प्यारी दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने दीदी का जो तेज देखा है, चेहरे पर जो शांति देखी है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और दीदी ने नज़रों से ही ज्ञान की प्राप्ति भर देती है। ऐसा लगता है साक्षात लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सारी देवियाँ दीदी के अंदर बैठी हुई हैं और वो हमको साक्षात ज्ञान बांट रही हैं। बात करते करते मैंने जो चेहरा देखा अपनी ऋचा बहन का, तो चारों तरफ औरा था, औरा। मैं थोड़ा लेफ्ट में गया, राइट में गया। मैंने कहा हो सकता है बैठने का कुछ चक्कर हो, तो वो जो है फिर मैंने बहन जी से कहा, मैंने कहा बहन जी आपके चेहरे के चारों ओर लाइट का औरा है। और मुझको जो है फिर बाबा की ये 11वीं मुरली जो अभी अगले वीक चलेगी, वो याद आई। उसकी 2 चीज़ें हैं जो बाबा ने कहा है। अभी मनसा द्वारा आत्माओं को बाप के समीप लाओ, पहला काम दिया है। दूसरा है अपने खुशनुमा चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। बहन ने प्रत्यक्षता का काम जो है वो तो शुरू कर दिया। अब मैं कल ये डायरी पढ़ रहा था अपनी, उसमें लिखा है, वो कितना बढ़िया चीज़ है कि प्रत्यक्षता के पहले स्थापना वाले कम से कम 16,000 एवर रेडी तैयार हो। प्रत्यक्षता से पहले यहाँ तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है दीदी के मुंह से। तो बाबा ने कहा है कि जब वो तैयार हो जाएंगे तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा और प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। सब रेडी हैं, 16,000 तैयार हैं। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए। तो मतलब हमारा कहने का यह है
कि बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है, पर डेट बताओ। और उन्होंने कहा डेट के यहाँ तो तैयार है अपनी बहन, प्रत्यक्ष हो रही पहले मुझे है उनके अनुभव नैनों से। हुआ। जब मैं कोरोना की बीमारी में था तो उनके सकाश शक्ति द्वारा मैं बिल्कुल जल्द ही ठीक होकर घर आया। तो दीदी ने मुझे मेरे घर आकर भी सभी मेरे परिवार को योग सिखाया। दूसरा, जब हम इस सेंटर पे हम जुड़े तो हम घरेलू एक परेशानी में थे, टेंशन में थे। यहाँ आने पर दीदी के वातावरण से मुझे शांति मिली और मेरा जीवन खुशी में बदल गया। यहाँ पर दीदी जी की वाणी को मैं देखता हूँ तो ये मुझे सरस्वती के रूप में नजर आती है, और इनके मस्तक पर जो मणि चमकती है वो मुझे सुनहरे गोल्ड के अनुसार दिखाई देती है। आप भी अनुभव करें। यह सेंटर दीदी ने मधुबन की तरह बना दिया। ये उनके ज्ञान और योग का ही परिणाम है। आपके चेहरे पर सदा मुस्कान, प्यार, मीठी वाणी सदा खुश रहती हैं। जो आदमी एक बार मिलता है उसे भूलता नहीं है। हर समय उत्सव अच्छे ढंग से मनाए जाते हैं। ब्रह्मा भोजन बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। जो दीदी मुरली सुनाती है, हमें पढ़ाती है, हमें सुख शांति मिलती है। तो यहाँ आए तो दीदी को देखा, तो दीदी में जो मैंने मैनर पाए, ऐसे फरिश्ता स्वरूप, जो ऐसा लगा कि वास्तव में इनके स्वरूप से ही सेवा हो रही है। काफ़ी जगह गया मैं, कम से 12-13 सेंटरों से मैंने शिक्षा ली बाबा की, परंतु ऐसा सेंटर मेरे को कहीं देखने में नहीं मिला। ये सत्यता है। दूसरी बात है, हम लोग बहुत परेशानी में थे और ऑपरेशन हो रहा था। जब दीदी हमारे घर पर आई, उनने जो दृष्टि दी और जो शांति स्थापित हमारे घर में हुई, ये वास्तव में जो कहते हैं कि देवताओं के पैर पड़ने पर ही परिवर्तन हो जाता है घरों में। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ और पूरी सृष्टि बदल गई, ऐसी दीदी के हमारे घर में आने से हमारा वातावरण अच्छा हो गया। हमारा बच्चा भी यहाँ ज्ञान में आ गया। ज्ञान की बातें बिल्कुल इतने संक्षेप में सुनकर मैं बिल्कुल पूरी तरीके से नेक्स्ट डे से सेंटर पे समर्पित हो गया। 5 स्वरूपों द्वारा दीदी जी ने सृष्टि चक्र का ज्ञान बहुत ही सहज भाव से जो समझाया, मुझे अभी तक स्मरण है। पुनः आदरणीय दीदी जी को जन्म दिवस पर सत नमन, वंदन, हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ ही साथ दीदी जी के 3 शब्द मुझे आज भी हृदय पटल पर स्मृत है। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ, मैं शांति सागर से पिता की सती हैं। और बहुत सुंदर लगता है, जैसे मैं क्लास में नहीं बाबा की इन सभा के अंदर बैठी हूँ, मुझे ऐसा अनुभव होता है। दीदी मुझे बिल्कुल विष्णु का रूप दिखाई देती है उस समय। मैं जब दीदी मुरली मुझे पढ़ाती हैं तो पहले परी दिखती हैं, फिर फरिश्ता। जब दीदी मुरली पढ़ाते बिल्कुल देवी का रूप आ जाती है मेरे सामने। बिल्कुल तो देखती हूँ उनकी जब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं सेंटर पर नहीं, पता नहीं कहाँ परम धाम चली गई। बिल्कुल मुझे पूरे देवी का रूप, पूरा देवी का दिखता है, पूरा परम धाम नीचे तक रहता है। और जब दीदी जब दीदी पे पवित्रता का ताज और रंग बिरंगे 2 ताज दिखते हैं मुझे। एक तो पवित्रता का ताज तो वो और पूरा दिखता, पूरा क्लियर दिखता है दीदी के ऊपर। और जो हीरो का ताज दिखता है, दीदी बिल्कुल लगती है जैसे मेरे सामने विष्णु बैठे हुए हैं, दिखाई देता है। और जैसे जब मुरली पढ़ाती हैं तो जो ज्ञान रत्न देती हैं, उनसे ऐसा लगता है तो मुझसे मोती बिखर रहे हैं। 2 विशेषताएं जो विशेष रूप से मुझे अच्छी लगी, उसमें एक तो है इजीनेस और दूसरा है न्यारापन। तो दीदी कितनी बड़ी से बड़ी बात हो, उसको हमेशा हंस के बिल्कुल इतना इजी बना के कहती हैं कि ऐसा लगता है बहुत छोटी सी बात है, और बड़ी सी बड़ी बात का मैसेज भी पास हो जाता है, लेकिन लगता भी नहीं कि कोई भारीपन था। और न्यारापन भी दीदी के अंदर विशेष रूप से देखा। कई बार कई ऐसी बातें होती हैं जो कि श्रीमत के अकॉर्डिंग 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर करके
दीदी को बोलते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं, तो दीदी उस समय बस एक ही चीज़ बोलती हैं, अच्छा ओके ओम शांति। दीदी कभी ये नहीं कहती तुम गलत हो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो। दीदी ओके ओम शांति बोल के ब्रह्मा बाबा की तरफ अपनी न्यारी हो जाती है। ओम शांति।